हाय एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हो कि इंडियन गवर्नमेंट के 3 मेन बॉडीज़ होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, और जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानूनों को लागू करना, और जुडिशरी का काम होता है लोगों को न्याय दिलाना। तो आज हम जुडिशरी की सुप्रीम जो बॉडी होती है सुप्रीम कोर्ट, उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, भाग 5। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। जो भाग 2 है वो रिलेटेड है सिटीजनशिप से, भाग 3 रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से, और भाग 4 जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है टीपीएसपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है भारत का महाधिवक्ता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके तहत जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी कि वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना किस एक्ट के अकॉर्डिंग की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 6। टोटल मिला के इसमें जो व्यवस्था की गई थी वो थे 7, 6 अतिरिक्त न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 33। वर्तमान समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है उनके अतिरिक्त 33 अन्य जो जजेस होते हैं उनकी व्यवस्था की गई है, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको मिला के हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 टोटल जजेस होते हैं। यह व्यवस्था 2019 में बढ़ाई गई थी। इससे पहले जो टोटल जो जजेस थे वो 31 थे, जो 2008 में बढ़ाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है विधि मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? ऑप्शन ए है वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायालयों के रूप में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ऑप्शन बी, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ऑप्शन सी है वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, वह किसी एक या एक से उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी भारत के विधि मंत्री से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी जनपद एवं सत्र न्यायालय में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? ऑप्शन ए कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, ऑप्शन बी स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, ऑप्शन सी है न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, ऑप्शन डी है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब पूरा नहीं होता है तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष। और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 124। और ऑप्शन बी जो 108 है वो बात करता है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की, ऑप्शन सी जो है 74 आर्टिकल वो बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और ऑप्शन जो डी है यहाँ पे गलती से सी ही टाइप हुआ है, यह ऑप्शन डी है। इसमें जो 72 आर्टिकल है वो बात करता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 65 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव के द्वारा उनको संसद द्वारा महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति एसपी भरूचा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिटायर होकर काम नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका है ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी संसद के अधीन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के अधीन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के अधीन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत, ऑप्शन बी एकीकृत, ऑप्शन सी सामूहिक, ऑप्शन डी व्यवहारिक। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कौन सा अधिकार है? यह उसका मौलिक अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी आर्टिकल 137, ऑप्शन सी है आर्टिकल 143, ऑप्शन डी है 148। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किससे है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी कानून की वैधता की जांच करना, संवैधानिक वैधता का निरीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी केवल यूएसए में, ऑप्शन सी भारत और यूएसए दोनों में, ऑप्शन डी है केवल यूके में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी भारत और यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी निषेधाज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए हीरा लाल जे कानिया, ऑप्शन बी है के एन वांचू, ऑप्शन सी है एस एस सिकरी, ऑप्शन डी है वाई वी चंद्रचूड़। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हीरा लाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए डी वाई चंद्रचूड़। आई होप ये MCQ आप सभी के लिए रिवीजन करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।